आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की मांग। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की, वो कहाँ पर की गई? रांची में की गई। और किसने की? स्वराज पार्टी ने की। और कब की थी? 1934 में। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सर्वप्रथम मांग से आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हो मई, यानी मांग कब की गई? सबसे पहले मई में की गई। और किस सन में की गई थी? वो की गई थी 1934 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। यानी कि 1934 में सर्वप्रथम मांग की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा, लेकिन इसी वर्ष संविधान सभा के जो गठन का विचार आया, वो किसके मन में आया? एम.एन. रॉय के मन में आया। तो जो एम.एन. रॉय थे ना, तो एम.एन. रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता थे। एम.एन. रॉय कौन थे? भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता थे। ये कौन थे? वामपंथी आंदोलन के नेता। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 के बाद देखिएगा 1935। तो 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, तो इसने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग एक आधिकारिक तौर पर की। ठीक है ना। किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और कब की? 1935 में। उसी के बाद देखिएगा आगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में इसे जो है अंग्रेजों ने पारित किया था। देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 अंग्रेजों ने पारित किया, जिसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो जो अगस्त प्रस्ताव पारित किया था, ये अंग्रेजों के द्वारा ही पारित किया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। परंतु भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी कि भारतीयों ने क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, यानी कि इसको ठुकरा दिया। क्योंकि इसमें कहा गया था कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। जो यह प्रस्ताव था ना, अगस्त प्रस्ताव, तो इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। कहने का मतलब ये है, जो मेन लोग होंगे या जो मुख्य यानी सबसे कम लोग होंगे, वो कौन होंगे? भारतीय होंगे। तो इसीलिए भारतीयों ने इसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। तो देखिए 1940 के बाद फिर 1942 क्रिप्स प्रस्ताव 1942। देखिए, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस प्रस्ताव के साथ भारत आए। यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ना, तो वो क्रिप्स प्रस्ताव के साथ कहाँ पर आए? भारत। क्रिप्स मिशन ने एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में रखा। यानी कि जो क्रिप्स मिशन था, तो इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि जो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, वो कौन होंगे? निर्वाचित होंगे। ठीक है ना। तो जो निर्वाचित होकर आएंगे, उन्हीं लोगों को ये अधिकार होगा संविधान का निर्माण करने का। तो यहाँ से देखिए एक बात निकल के आती है, जो संविधान सभा में जो भी लोग होंगे या जितने भी सदस्य होंगे, वो सभी के सभी सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। और जो निर्वाचित होकर जो आएंगे ना सदस्य, तो उन्हीं को यह अधिकार होगा संविधान का निर्माण करने का। तो क्रिप्स मिशन में इस बात पे बल दिया गया था। और जो क्रिप्स मिशन था ना प्रस्ताव, तो कब पारित हुआ था? ये
1942 में रखा गया था। 1942 में रखा गया था, सॉरी पारित नहीं हुआ था ये, 1942 में इसको रखा गया था, परंतु इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। जो ये प्रस्ताव था इसको अपनाया कब जाना था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि इस प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। उसका रीजन ये था कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। यानी कि जो मुस्लिम लीग थी ना, तो इनकी ये मांग थी कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं या भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, जिसकी अपनी संविधान सभाएं होंगी। यानी जिसकी अपनी अपनी दो अगर राष्ट्रों में बट जाएगा भारत, तो जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं भी होंगी। और 2 स्वायत्त हिस्सों में, स्वायत्त का मतलब होता है जिसपे खुद का अधिकार हो, यानी कि 2 हिस्सों में बटेगा तो अपनी अपनी अलग अलग सरकार बनाएंगे, ठीक है ना, अपनी अपनी संविधान सभाओं का गठन करेंगे वो, है ना, जिस पर अन्य किसी भी हम कह सकते हैं किसी भी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वयं खुद के मालिक वो खुद ही होंगे। तो गांधी जी ने इसे दिवालिया चेक की संज्ञा दी। जो गांधी जी थे ना, उन्होंने इसको क्या दिया? दिवालिया चेक की संज्ञा दी। किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को। आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में आया। तो देखिए अंत में जो कैबिनेट मिशन आया, कब आया? 24 मार्च 1946 में आया। जो इसके मुख्य सदस्य थे, जो इसमें इसके जो मुख्य सदस्य थे वो थे, देखिए, सर पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये उसके 3 थे, वो कौन थे? मुख्य सदस्य थे। इन्होंने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित की। इन्होंने जो अपनी योजना थी वो प्रकाशित कब की? 16 मई 1946 को। इस मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया। तो इस मिशन ने क्या किया? जो संविधान सभा की जो मांग थी ना, यानी कि 2 संविधान सभा की मांग, यानी कि भारत के 2 हिस्से कर दिए जाएं, ये मांग थी मुस्लिम लीग की। तो इस प्रस्ताव ने क्या किया कि इस मिशन ने कि जो संविधान सभा की जो 2 मांग थी ना, तो उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। लेकिन इसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, ता है, मिस्टेक हो गया है, ये तक होना चाहिए था, काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब देखिए कुछ बुक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। जो पाकिस्तान पर विचार, ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी थी। और जो दूसरी पुस्तक थी हिंदुस्तान की पहेलियाँ, हिंदुस्तान की पहेलियाँ, इसे भी किसने लिखी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। संविधान सभा का गठन। देखिए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। यानी कि जो संविधान सभा में जो टोटल मेंबर्स होने थे वो होने थे 389, जिसमें देखिएगा 292 सीटें अंग्रेजी भारत से। अब दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि 292 सीटें अंग्रेजी भारत से और 4 सीटें ये जो है ना चीफ कमिश्नरी से, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये सीटें हो जाती हैं 296। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 296 सीटें अंग्रेजी भारत से और 93 सीटें देसी रियासतों से, यानी जिसे हम देसी भारत कह सकते हैं या देसी जो रजवाड़े थे वो, ठीक है ना। और 4 सीटें चीफ कमिश्नरी, वो मैंने आपको बताया था वो अंग्रेजी भारत से ही थे। जो चीफ कमिश्नरी थे ये भी कहाँ से थे? अंग्रेजी भारत से। जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे ना, वो देखिए कौन कौन से थे? 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग जो वर्तमान समय में कर्नाटक में है, और अगला है लास्ट बलूचिस्तान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो देखिए दोस्तों अगला पढ़ लेते हैं हम। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित थी। यानी कि जो
प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या थी उनके लिए एक सीट जो है आवंटित की गई थी। देखिए जो 389 जो सदस्य थे टोटल, उसमें जो लोगों की कैटेगरी थी या वर्ग थे वो थे, देखिए, मुस्लिम, सिख और सामान्य। और जिसमें सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितनी भी कैटेगरी होती हैं वो किस में आती हैं, सामान्य वर्ग के अंतर्गत या जनरल कैटेगरी में। और इसमें दोस्तों देखिएगा जो मुख्य पार्टी थी वो थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य। अन्य यानी कि अन्य भी और छोटी छोटी पार्टियां थीं। जो मेन पार्टियां थीं वो इसमें अंग्रेज और मुस्लिम लीग, ये दो ही बड़ी पार्टियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस की, ठीक है ना। सॉरी, मैं अंग्रेज बोल गया, जो कांग्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, यानी कि जो संविधान सभा के लिए चुनाव होता है वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न होता है। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलती हैं। यानी कि मैंने बताया था छोटी छोटी अन्य पार्टियां होती हैं, है ना, उनको मिलती हैं टोटल 15 सीटें। जिसमें देखिएगा देसी रियासतों को मिली सीटें भर नहीं पाई, यानी कि जो देसी रियासतों को जो सीटें मिली थी ना वो भर नहीं पाई थी। उसका रीज़न ये था कि उन्होंने अपने को संविधान सभा से अलग रखा, यानी कि वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो दोस्तों देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, ठीक है ना। यानी कि जब वो संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए तो यही कारण रहा कि उनकी सीटें भर नहीं पाई। अब दोस्तों संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। यानी जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। यानी कि उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया। उनकी मांग थी कि अलग से हमारे लिए देश जो पाकिस्तान बनना चाहिए। इसलिए इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। यही कारण रहा कि इसमें केवल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 9 महिलाएं थीं। जिसमें महिलाएं कितनी थी, 9। और दोस्तों देखिएगा दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, तो आप याद कैसे करेंगे, 9 में 2 जोड़ दीजिएगा, 9 2 11, 11 में 2 जोड़ देंगे, 11 और 2 13, यानी पहली बैठक 9 को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को होती है। तो इसी प्रकार से दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी कि दूसरी बैठक में स्थायी जो अध्यक्ष होते हैं ना वो निर्वाचित हो जाते हैं। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तो अध्यक्ष होते हैं इसमें और 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष होते हैं स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष होते हैं एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। तीसरी बैठक, यहाँ बैठक हो गया, बैठक होना चाहिए था भाई, मिस्टेक हुआ है ये। तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यानी कि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को।
तो वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना इसी से ली गई। जो वर्तमान समय में जो संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग हैं ना, यहाँ से शुरुआत होती है, तो ये जो है कहाँ से ली गई है? उद्देश्य प्रस्ताव से इसको जो है ली गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा, जो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे, सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वीएन राव। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद।